अफगानिस्तान ने भारत से हाथ मिलाया और अब भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, अफगान क्रिकेट बोर्ड का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। घटना तब हुई जब खिलाड़ी प्रांतीय राजधानी शराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अरगुन जिले लौटे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्षति पर गहरा दुख जताया है और मारे गए खिलाड़ियों को अफगान क्रिकेट का जमीनी नायक बताया है। वहीं अफगान के स्टार खिलाड़ियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो अगर सवाल यह कि इस आग को मुसलसल हवा कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन से इलाकाई और बैनुल अक़वामी अवामिल कार फरमा है, जब हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं तो एक खतरनाक हकीकत सामने आ जाती है। अफगानिस्तान और भारत का बाहमी गठजोड़ जो बज़ाहिर सफारती ताल्लुकात की आड़ में मगर दर पर्दा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। ऐसी बात है जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, बमबारियां हो रही हों, बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं क्लैशेस हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये ब्रदर ब्रदर बंद करो, घरों में ब्रदर नहीं होते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशन हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गया, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। वो हमारी बेइज्जती, हमारी इंसल्ट, हमें हमारी औकात याद दिलवाई है अफगानिस्तान ने। जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी ने दोनों ममालिक को एक बार फिर से उस नाजुक मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बातचीत और तसादुम के दरमियान फासला न होने के बराबर रह जाता है। मैं एज अ पाकिस्तानी माफी मांगता हूं जो अफगानिस्तान में हुआ है। पूरी दुनिया हमें गालियां दे रही है यार, हम कितने घटिया लोग हैं। ऐसी बात है जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, बमबारियां हो रही हों, बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं क्लैशेस हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने कल आप लोग को जरूर ये बात बोली थी कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे ये हो रहा होता ना, श्रीलंका होस्ट होता, 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मेहमान होती, तो शायद फिर पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। यूएई में हो रहा होता, भले पाकिस्तान अफगानिस्तान में से कोई भी होस्ट होता, तो भी कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन कहानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुख्तलिफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, अफगानिस्तान ने इधर आना था जो कल रात को कैंसिल हो चुका है, और श्रीलंका तो इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल फुल टूर के लिए आ ही रही है, जिसमें व्हाइट बॉल उन्होंने भी खेलना है, रेड बॉल का टूर उन्होंने बाद में करना है। तो 3 ओडीआई 3 T20 तो थे ही थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ने तीनों ने आपस में मिलकर एक ट्राई सीरीज खेली थी अभी एशिया कप से पहले। वो जो विंडो था ना, एक्चुअली विंडो था पाकिस्तान टू होस्ट अफगानिस्तान इन पाकिस्तान फॉर 3 T20s। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार एशिया कप उधर ही है तो यूएई में ले जाते हैं। अफगानिस्तान से बात की, उन्होंने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया और एक ट्राई सीरीज यूएई के साथ मिलकर हो गई। उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि यार होम सीरीज थी, पाकिस्तान की थी, तो हमने गेम बढ़ाने के लिए कर लिया, तो एक काम करते हैं श्रीलंका आ रही है उसके साथ भी आपको अलाइन कर देंगे और 3 हम लोग मिलकर खेल लेंगे। ये एक्चुअल प्लान था। अब पिछले 1.5 हफ्ते से जो क्लैशेस चल रहे हैं, उस क्लैशेस के बाद तो बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशन हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गया, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो अभी आपको खबर आ जाएगी अगले 2 दिन में कि बात कहीं नहीं बनी, एक राउंड फिर होगा। अच्छा। तो इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। मसला ये है कि अभी मैं देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सामने लाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 200 से ज़्यादा पिछले 2-3 साल में। 10 मीटिंग्स जेसीसी की हो चुकी हैं सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। 800 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं। 800 से ज़्यादा, मतलब हर रोज़ ही एक प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहा है। 200 से ज़्यादा इंटेलिजेंस मेमोज इशू किए हैं ISI ने कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, लुकआउट फॉर इट। 180 डिमार्च जैसे कहते हैं प्रोटेस्ट फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हुई हैं। और इससे कबल आपके सवाल का जवाब, 3 दफ़ा चाइना ने भी कोशिश की थी
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएट करने की। ये भी आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि चाइना ने भी कोशिश की है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, और 5 दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं बातचीत करने के लिए, और उसके अलावा भी बहुत सी हाई लेवल डेलीगेशंस आती जा रही हैं, काबुल जाती गई, और कुछ नहीं होता। पहले भी 10 दफा बोल चुका हूं कि जब हम इंसानी जान के ज़िया की बात करते हैं तो उस वक्त अपनी ना नेशनैलिटी देखा करें, उस वक्त ना अपना रिलीजन देखा करें, उस वक्त सिर्फ इंसानियत देखा करें, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज कोई और है, कल को दुनिया के किसी और कोने में मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। तो इंसानी जान का ज़िया जो नाहक है उसके ऊपर तो अफसोस ही किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो कोई ना इफ है ना बट है, क्योंकि इंसानी जान है। दुनिया के किसी भी कोने के, दुनिया के किसी के हिस्से में भी एक नाहक जान जाए तो आप उसको यही बोलेंगे कि जी अफसोस ही है। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि ये कहानी किस जगह जाके रुकेगी। मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पॉलिटिक्स पे मेरी कमांड नहीं है। क्रिकेट का मुझे 2-4 चीजें पता है, ऊपर वाले का करम है कि आपके साथ आके बात करते हैं, दोस्तियां पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट के नजरिए से ये इटसेल्फ लग रहा था कि ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं। ऑल्दो कल जब मैं 24 घंटे पहले आप लोगों से आके वीडियो कर रहा था कि मुझे शक लग रहा है कि ये हो रहा है PCB